कक्षा 11 के दूसरे पाठ का दूसरा भाग जरा हम लोग देखते हैं। और दूसरे पाठ का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा, जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। जीव जगत का जो वर्गीकरण है उसमें हम लोगों ने दो बातें मुख्य रूप से पढ़ी, द्विजगत प्रणाली और पांच जगत प्रणाली। इसी में जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह विषाणु या वायरस, जिसने आज संसार भर में तहलका मचा करके रखा है। ऐसे विषाणु या वायरस का अध्ययन हम लोग दूसरे भाग में कर रहे हैं। ये विषाणु या वायरस है क्या, कैसे होते हैं, जन्म कैसे होता है, कैसे फैलते हैं, क्या क्या रोग फैलाते हैं, इन सब का अध्ययन इसमें है। वास्तव में एक रशिया की वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की तंबाकू के पौधे पर। तंबाकू की पत्ती को निचोड़ करके उसने रस निकाला और रस निकाल करके बैक्टीरिया फिल्टर से छाना और उसको स्वस्थ पौधों पर छिड़क दिया। देखा स्वस्थ पौधे रोगग्रस्त हो गए। इसका मतलब ये रोग जीवाणु से नहीं होता, ये रोग विशेष प्रकार के पदार्थ से होता है। और उस पदार्थ का नाम उन्होंने उस समय दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, और बाद में उसी से वायरस शब्द बना। वायरस या विषाणु, विष अणु माने जहरीले पदार्थ, ना तो सजीव हैं ना निर्जीव हैं। अगर सजीव होते तो इनको खत्म करना आसान था, अगर निर्जीव होते तब भी इनसे बचा जा सकता था। इसलिए इनमें दोहरे लक्षण पाए जाते हैं, छद्म लक्षण पाए जाते हैं, और ऐसे जीवों से, ऐसे पदार्थों से बचना असंभव हो जाता है। इसलिए ये विषाणु या वायरस का अध्ययन एक जीव विज्ञान की शाखा में किया गया, उसे कहा गया वायरोलॉजी। विषाणु जैव की वायरोलॉजी, इसमें इसका अध्ययन करते हैं, और जो इसके जानकार होते हैं उनको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। जरा हम लोग आगे देखते हैं इस विषाणु की माप क्या होती है। तो बहुत छोटे आकार के होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इनको सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता। 15 मिली माइक्रोन से लेकर के 210 मिली माइक्रोन तक के होते हैं। जो सबसे छोटा वायरस होता है वो पैरट फीवर होता है, और जो सबसे बड़ा होता है खुरपका मुंहपका रोग का होता है। मानव में चेचक का वायरस, संसार में चेचक का वायरस सबसे बड़ा होता है। दूसरा है संरचना। तो जरा हम लोग संरचना देख लेते हैं। वास्तव में ये जो वायरस होते हैं ये दो विशेष पदार्थों के बने होते हैं। एक पदार्थ होता है न्यूक्लिक अम्ल, हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में कोशिका चैप्टर में। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए है। तो इसमें केवल डीएनए होता है या केवल आरएनए होता है, ये इसकी खासियत है। केवल एक होता है, दोनों होते तो इसको समाप्त किया जा सकता था। तो केवल डीएनए या केवल आरएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। आसपास प्रोटीन का और लिपिड का बना हुआ खोल होता है, मुख्य रूप से प्रोटीन का बना हुआ खोल होता है। इसीलिए इसको साबुन से धुल करके, गर्म पानी से धुल करके इसकी भित्ति को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए केवल साबुन से और तमाम प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं, अल्कोहल युक्त तो सैनिटाइजर होते हैं, उससे हाथ धोलें तो ये मर सकता है, नष्ट हो सकता है। तो ये जो संरचना है दो रचनाओं से मिलकर बना है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। इसलिए कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन हमने पढ़ा, केंद्रक भी न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। तो ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है इसमें न्यूक्लिक अम्ल अंदर होता है, आसपास प्रोटीन का खोल होता है। प्रोटीन कौन सी? कैप्सिड नामक प्रोटीन की खोल होती है। यहाँ पर ये दो तरह के वायरस बने हुए हैं। वास्तव में वायरस तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक जो जंतुओं में रोग फैलाते हैं उन्हें कहा गया जूफेगनी। एक जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा गया फाइटोफेगनी। और एक जो जीवाणु में रोग फैलाते हैं वो कहलाते हैं फेगनी। तो ऐसे 3 प्रकार के ये वायरस होते हैं। यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज वायरस यानी फेगनी का चित्र दिया हुआ है, और इस तरफ मानव में रोग फैलाने वाले सबसे खतरनाक जो इस समय चल रहा है फ्लू रोग उत्पन्न करने वाले वायरस यानी कोरोना वायरस के फैमिली का चित्र है, कोरोना वायरस का चित्र है। तो यह 2 प्रकार के वायरस यहाँ पर हम लोग रचना के अंतर्गत देख रहे हैं। इनमें क्या है कि आसपास प्रोटीन का खोल, अंदर न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन जो फ्लू का वायरस है, ये कोरोना वायरस है, ये और ज़्यादा जटिल रचना वाला होता है। आसपास बहुत मोटी भित्ति पाई जाती है,
उसके अंदर भी प्रोटीन का बना हुआ खोल होता है, उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और ये न्यूक्लिक अम्ल विशेष रूप से आरएनए का बना होता है। बाकी सब में डीएनए का होता है जितने भी जंतु वायरस होते हैं, लेकिन इसमें आरएनए का बना होता है। यही इसकी खतरनाक लक्षण है। तो ये वायरस जो है आरएनए से पहले डीएनए बनाता है मानव शरीर प्रवेश करके और फिर डीएनए से बहुत सारे वैसे वायरस बना लेता है। इसलिए इसका स्वरूप बदलता चला जा रहा है। अब अभी भारत में 5 से लेकर के लगभग 10 प्रकार के कोरोना वायरस की प्रजातियों के बारे में सामने लक्षण आ रहे हैं। तो ये है इसका वर्गीकरण और संरचना। धन्यवाद। अब तीसरा एक